बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कहानी असम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। यूँ तो तिलावत करना मेरा रोज़ का मामूल था, लेकिन जुमा के दिन मैं ख़ास तौर पर सुबह सवेरे ही कुरान पाक खोल कर बैठ जाती। सुबह की पुरनूर फिज़ा और नन्हे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें मेरे कानों में रस घोलती थी। मुझे सुबह सवेरे उठना अच्छा लगता था। मैं जानती थी कि पूरा घर इस वक्त ख्वाबे खरगोश में मसरूफ़ है। चाहती थी कि सुबह फजर में उठकर सब नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तलावत करें, लेकिन मेरा यहाँ पर किसी पे भी बस ना चलता था। जब भी मैं पुरसोज आवाज़ में तलावत करती तो मंडेर पर बैठे हुए परिंदे मेरी तलावत सुनते थे। इससे पहले मैं इस घर के नीचे वाले कमरे में रहती थी, लेकिन 3 दिन पहले ही मेरी सास ने मुझे ऊपर शिफ्ट होने का कह दिया। वो कहने लगी कि ऊपर छत पर एक छोटा सा कमरा तो है, तुम अकेली जान वहाँ पर रह लेना। मेरी इतनी हिम्मत ना थी कि मैं इनके किसी हुक्म से इनकार करती। कमरे में मौजूद थोड़ा बहुत अपना सामान उठाया और ऊपर वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई। मेरे चुपचाप इस कमरे में जाने पर सारे घर वाले हैरत से देख रहे थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो ऐसे क्यों देख रही है। जाहिर है कि इस कमरे में सिवाय पुराने सामान काट कबाड़ के और कुछ भी ना था। सबसे बड़ी बात ये थी कि छत की दीवारें एक दूसरे घर के छत से मिली हुई थी और वो घर पिछले 20 सालों से खाली पड़ा था। इस घर में रहने वाले सारे लोगों का कहना था कि ये घर जब इसे 20 सालों से खाली पड़ा है, ऐसे ही खाली नहीं हुआ, इससे ज़बरदस्ती खाली करवाया गया है। मुझे आज तक ये कहानी समझ ना आई थी। इस बंगले में रहने वाला एक अमीर आदमी था जिसने अपनी पसंद से इस बंगले को तामीर करवाया था, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि हिंदुओं के दौर में यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसे यहाँ के रहने वाले हिंदू जाते हुए तोड़ फोड़ कर चले गए थे। यूँ इस आदमी ने इस खाली जगह को खरीद लिया। जब वो इस बंगले को तामीर करवा रहा था, तब से ही मज़दूरों के साथ अजीबोगरीब खौफनाक वाक़यात पेश आना शुरू हो गए थे। कई लोगों का कहना है कि इस जगह पर जिन्नात ने अपनी मस्जिद तामीर कर रखी थी और रात को यहाँ पर इबादत करते थे, लेकिन इस आदमी ने ये जगह खरीदी थी। वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए सब लोगों के मना करने के बावजूद भी उसने अपने मकान की तामीर जारी रखी और फिर चंद महीने बाद ही यहाँ पर एक शानदार बंगला तामीर करवा लिया। लेकिन इसे रहते हुए अभी तक महीना ही हुआ था जब अचानक इस घर से खौफनाक चीखों की आवाज़ आई थी और रातों रात वो आदमी ये बंगला छोड़कर चला गया। इसके बाद से आज तक कोई भी इस घर में रह ना पाया था। इसके बड़े से गेट पर हर वक्त ताला लगा रहता। चूंकि ये बंगला हमारे ही मोहल्ले के एक घर में शामिल था, इसलिए इस गली में रहने वाले सारे लोगों को ही इसकी कहानी का अच्छी तरह इल्म था। वो बेचारी तो खुद एक गांव की रहने वाली थी। मेरा नाम तानिया है। मेरी सास जो रिश्ते में मेरे अब्बू की एक कज़न लगती थी, उसने तरस खा कर अपने बेटे के लिए मेरा हाथ अब्बा से मांग लिया था। अब्बा जो टीबी जैसी बीमारी से लड़ रहे थे, अम्मा तो पहले ही इनसे तलाक लेकर अपनी पसंद से अपने एक मामू के बेटे से शादी कर चुकी थी। इन्हें मेरे ऊपर ज़रा भी तरस न आया था। लोगों का कहना था कि इस वक्त सिर्फ मेरी उम्र 1 साल थी। मेरी माँ अब्बा को सख्त नापसंद करती थी, इसलिए उन्होंने इनके साथ रहना गवारा ना किया। और फिर अब्बा गरीब भी थे। शायद सबसे बड़ी इनकी ज़िंदगी में आने वाली ये गुर्बत थी जिसने कभी अब्बा को ज़िंदगी में आगे बढ़ने ना दिया। फिर अब्बा ने दूसरी शादी ना की। अम्मा की तलाक लेने का दुख उनकी जान को खा गया था। हमारा कोई रिश्तेदार भी गांव में ना था। यूँ जब वो मालिक की दहलीज पर बैठे मौत का इंतज़ार कर रहे थे, तब सायरा बानो जवान जो इनकी शहर में रहने वाली एक कज़न का नाम था, वो इनसे मिलने आई और फिर अब्बा ने रोते हुए इनसे फरियाद की कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी के सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं, तुम इसे अपना लो। यूँ उसने अपने बेटे अहमद अली के लिए मेरा हाथ अब्बा से मांग लिया। फिर 4 लोगों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह अहमद अली से हो गया। वो बाहर जाने की तैयारियां कर रहा था।
इसे कमाने का बहुत शौक था। मैंने तो इसे नज़र भर कर देखा भी नहीं। शर्मो हया आड़े आ गई थी। फिर जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ उस दिन मैं धाड़े मार मार कर रोई थी। दिल चाह रहा था कि अपने अब्बा के साथ मैं भी कब्र में जाकर सो जाऊं। भला उनके बगैर मेरी क्या ज़िंदगी थी। फिर 10 दिन तक मैं गांव में रही। उसके बाद मेरे साथ मुझे अपनी ससुराल ले आई थी। मेरी भी शादी ऐसे हुई जैसे किसी जनाजे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। 4 जोड़े बैग में रखे मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में पहले से एक जेठानी, 2 कुंवारी जवान नंदे और सास ससुर के अलावा 2 देवर भी रह रहे थे। मेरे शोहर का दूसरा नंबर था, लेकिन मेरे शोहर ने तो मुझे परनका उठाकर भी ना देखी थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को चीखते हुए कह रहे थे कि यही मिली थी आपको मेरी शादी करने के लिए। पेंडू प्रोडक्शन। मैं हरगिज़ इसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। फिर मेरी सास इसे समझाते हुए कहने लगी, अरे मैं तो इसे घर का काम काज के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बहनें कितनी हड हराम है। मेरे बच्चे, तुम तो वैसे भी दूसरे मुल्क जा रहे हो, वहाँ जाकर अपनी किसी गोरी मेम से दूसरी शादी कर लेना, पड़े रहने देना इसे घर अपने ही इस घर के एक कोने में। वैसे भी मैं इसे तुम्हारी और अपनी खिदमत के लिए लेके आई हूँ, ना कि इस घर की मलकाए आलिया बनाने के लिए। उस दिन मैं अपने नसीब पर फूट फूट कर रोई थी। मेरी किस्मत में माँ का प्यार तो लिखा ही ना था। बाप का प्यार लिखा था, वो भी इतनी जल्दी छोड़कर चला गया। और अब शादी हुई तो शोहर भी ऐसा मिला जिसे मेरी ज़ात से कोई गरज ना थी। अब मैं पूरे घर का काम करती फिरती। शुरू से ही मुझे 5 वक्त नमाज और कुरान पाक पढ़ने की आदत थी। मैंने बहुत पहले ही कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। कई सूरतें भी मुझे मुँह ज़ुबानी याद थी। यहाँ आकर ही मुझे पता चल गया कि इस घर के सारे ही लोग दीन की तालीम से नाआशना है। मेरी नंदें जो दोनों कुंवारी और जवान थी, इन्हें ज़्यादा दीन के बजाय फैशन के बारे में आगाही थी। वो मुझसे इस कदर बदतमीज़ लहजे में बात करती कि मुझे बहुत अफसोस होता। वो मुझ पर किसी मुलाजमा की तरह हुक्म चलाती थी। मैं ये पहले दिन ही समझ गई थी कि मेरी इस घर में हैसियत सवाए एक नौकरानी के और कुछ भी नहीं है। शोहर तो मेरे ससुराल में आने के 15 दिन बाद ही कनाडा चला गया था। अगर मेरे ससुराल में कोई मेहमान औरत या फिर मोहल्ले पड़ोस की कोई औरत आती तो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखती कि किस तरह से मैं एक शादीशुदा होकर भी अभी तक कुंवारी लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हर वक्त मेरे चेहरे पर हिजाब रहता। मैं अपना दुपट्टा सिरकने भी ना देती थी। जानती थी कि ना सिर्फ जेठ बल्कि सुसर देवर भी इस घर में मौजूद रहते हैं। 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तालीम करने की वजह से मेरा दिल हर वक्त पुरसकून हालत में होता था। मैं अपने दिल में मायूस सोचें लाने ही ना देती। मैं बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहती थी। एक बार अपनी सास इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने बुरी तरह झुड़क दिया। कहने लगी, लो, घर के काम ही इतने होते हैं, अगर तुम इन बच्चों को पढ़ाने बैठ जाओगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। मैं मायूस सी हो गई। मेरे लबों पर हर वक्त कुरान पाक की तिलावत होती थी। मैं मन ही मन में कुछ ना कुछ पढ़ती और फिर अपने अब्बा को साले स्वाब पहुँचाने के लिए इन पढ़े हुए कलमात को बख्श देती। यूँ मेरे दिल को सुकून पहुँचता था। हम मुझे अपने ससुराल में आए हुए 6 महीने हो चुके थे। ऐसे में पूरे घर के काम काज की जिम्मेदारी मेरे सर थी। अक्सर मैं थकन से चूर होकर बिस्तर पर जा लेटती। सुबह फजर के लिए उठना मुश्किल हो जाता, लेकिन मेरी आदत पुख्ता हो चुकी थी, इसलिए मैं लाजमी कुरान पाक और नमाज पढ़ने का एहतमाम करती थी। इसलिए मंजिल पर से 7 कमरे बने हुए थे। ये सबके हिस्सों में एक एक कमरा था। मुझे भी एक छोटा कमरा मिल गया था, लेकिन अब देवर की शादी होने वाली थी। सास का ख्याल था कि देवर की शादी में मेहमान आएंगे तो इसके लिए खाली कमरा करवाना चाहिए। ये उन्होंने मुझे
ऊपर छत पर बने हुए एक स्टोर में भेज दिया था। मैंने कभी भी इनकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया था और शायद मेरी इतनी औकात भी ना थी। मेरी इस घर में मामूली हैसियत थी और मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब मैं छत पर सुबह सवेरे तलावते कुरान पाक करती तो बंडेर पर अक्सर चिड़िया और दूसरे चुरिंद परिंद आकर बैठ जाते थे। फिर उस दिन मैं कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ थी जब अचानक मुझे किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैं हैरान रह गई। उससे सामने वाले की दीवार पर मुझे एक चेहरा नज़र आया। सफ़ेद आंखें मुसलसल मुझे देखी जा रही थी। जैसे ही मैंने इस पर निगाह की, अचानक वो मेरे सामने से हट गया। मुझे अपने असाब बोझल होते हुए महसूस हुए थे, क्योंकि अच्छी तरह मालूम था कि वो बंगला 20 सालों से खाली पड़ा है, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। फिर वहाँ पर एक नौजवान का नज़र आना हैरान कुन था। फिर पूरा दिन काम में मसरूफ़ होकर मैं इस बात को भूल चुकी थी। दूसरी रात मैं बेखबर अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने छत की दीवार फलांगी हो। किसी की धम से कूदने की आवाज़ आई थी। मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर काँप रहा था। मैं अकेली नौजवान लड़की थी, जबकि शोर ने तो मुझे छुआ तक ना था। मैं अभी तक बिल्कुल पाक साफ थी। अगर कोई चोर डाकू हुआ और उसने मेरी इज्जत खराब कर दी, यही सोचकर मेरा दिल दहल कर रह गया था। बेख्तियार मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा देखा, जहाँ पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी, लेकिन मुसलसल कदमों के इधर उधर चलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं किसी को चीख कर बुला भी ना सकती थी, ऐसे मेरी ही इज्जत खराब होती। इसलिए खामोशी से अपने रब की मदद मांगने लगी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई थी। मैंने भी सुकून का सांस लिया। घड़ी पर नज़र डाली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। सोचा उठकर वज़ू करके नमाज पढ़ लेती हूँ, इस तरह थोड़ी पुरसुकून होकर सो जाऊंगी। यही सोचकर चुपके से बाहर आई थी। अचानक ही मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी आँखों के सामने एक लंबे चौड़े वजूद को दीवार से भागते हुए देखा था, जैसे कोई मुझे देखकर भागा हो। ज़रूर वहाँ पर कोई था। मैंने बड़ी मुश्किल से डरते डरते वज़ू किया और फ़ौरन ही कमरे में आ गई। दाई नमाज बिछा कर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। मुझे ये खदशात लाक हो गए थे कि वो कौन था जो मुझे यूं देखकर भाग गया था। इसी तरह जानता होगा कि इस छत पर एक अकेली लड़की सोती है। अब मैं किसके आगे जाकर फरियाद करती। मेरी सास तो पहले ज़ुबान की एक तेज़ औरत थी, कहीं वो मुझ पर कोई बदकारी का इल्ज़ाम न लगा दे। आज भी मैं सारा काम काज करके ऊपर आकर बैठी थी, ऊपर नीले आसमान को देख रही थी। थोड़े ही दिनों बाद शादी के हंगामे शुरू होने वाले थे। ऐसे में मैं अपने आप को और भी तन्हा महसूस करती। अभी बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मेरी जान पे बन आई थी। आज भी वो नौजवान मुसलसल अपनी सफ़ेद आंखों से दीवार से झांके मुझे देख रहा था। मैं पूछना चाहती थी कि ये कौन है और इसके ऐसे देखने का मकसद क्या है, जबकि इस बंगले में तो कोई रहता भी नहीं था। दूसरे दिन मैं किचन में काम कर रही थी, सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी, जब नंद आकर सामने बैठ गई और कहने लगी, भाभी आपको छत पर अकेले सोते हुए डर नहीं लगता? मैं इसकी बात सुनकर गड़बड़ा सी गई। कहने लगी, नहीं नहीं, कैसा डर, मुझे अकेला सोने की आदत हो गई है। वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, लेकिन सामने वाली छत पर तो जिन भूत फिरते रहते हैं। पूरे मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि वो घर आसेब ज़दा है, जिसकी छत हमारी छत से मिली हुई है। खौफ के मारे मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इससे कह ना सकी कि हर रात मुझे भी कुछ ऐसा ही कुछ दिखाई देता था। किसी मखलूक की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से मैं महसूस कर रही थी, लेकिन मैं अपनी नंद से कुछ भी ना कह सकी। अब घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। इस घर में एक फर्द का इजाफा और होने वाला था। ऐसे में मैं घन चक्कर बन चुकी थी। बमुश्किल अपनी नमाज के लिए वक्त निकाल पाती।
मेरी सास तो मेरे कपड़े भी ना बनाती थी। हाँ, मेरी नंदों के जो पुराने कपड़े होते तो वो मुझे खुद ही देखकर चली जाती थी। अब शादी का मौका था, इसलिए सास कहने लगी, लोग शादी में आकर बातें बनाएंगे कि तुम्हारे तन पर नए कपड़े नहीं, इसलिए ये 3 जोड़े दे रही हूँ, तो थोड़े पुराने हैं लेकिन शादी में पहन लेना। जी कहकर वो चलती बनी। मैं सोचने लगी हूँ कि ज़रूर मेरा शौहर भी शादी में शिरकत के लिए आएगा, लेकिन मेरी सास सारे मेहमानों के सामने बुलंद आवाज़ में कहने लगी, अरे मेरा बेटा तो कमाने में इतना मसरूफ़ हो गया, सारा भाई की शादी का खर्चा इसने ही उठाया है, वो अपनी बहनों की शादी में आएगा। मुझ पर ना जाने क्यों एक मायूसी भी सी तारी हो गई थी। मैं चेहरा लटकाए काम करती फिर रही थी। तभी सास किचन में आई और तेज लहजे में कहने लगी, ऐसा बेवा वाला चेहरा बनाकर घर में ना घूमो। खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत नौकरी कर रहा है, अभी वो जिंदा है। इनका लहजा बहुत तलख था। मैं सर झुका कर रह गई। कैसे बताती कि जिसके नाम पर मैं इस घर में रह रही हूँ उसने तो आज तक पलट कर मेरा हाल भी ना पूछा। फिर बारात वाले दिन पूरा घर ही शादी में चला गया, जबकि मैं अकेली घर में रह गई थी। एक काम वाली मासी भी मेरी सास ने मुझ पर एहसान जताते हुए रखनी थी। वो बर्तन वगैरह धो रही थी। मैंने पूरे घर की सफाई की और फिर अपने ऊपर बने छोटे से कमरे में चली आई। मैं घुटनों में मुंह छिपा कर रो रही थी जब मैंने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर किसी का साया देखा, जैसे कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा हो। इस बात ने मुझे खौफजदा कर दिया। मैं धीमी धीमी कदमों से चलते हुए बाहर आई। इतनी बड़ी छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। हाँ, लेकिन बराबर वाले छत पर कोई टहल रहा था। सर झुका कर टहलता वो अंधेरे में बिल्कुल भी नजर ना आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि वहाँ कोई मौजूद है। इसका चेहरा मेरी नज़रों से पोशीदा था। दिल चाह रहा था कि इस अजनबी से पूछूं कि अभी अभी वो इस छत पर आया था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से एक साई को अपने कमरे के बाहर महसूस किया था। लेकिन फिर हिम्मत ही ना की। मैंने आज तक किसी अजनबी से बात नहीं की थी। मैं खामोशी से नीचे आ गई थी। फिर आखिरकार मेरे देवर की शादी हो गई। अब मेरी देवरानी इस घर में आ गई थी। वह एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए इस घर में इसकी हैसियत भी मजबूत थी। एक दिन मैं अकेले किचन में काम कर रही थी जब वो मेरे पास आकर कहने लगी, आखिर आप किस मिट्टी की बनी हुई हैं? कितने दिनों से आपके शौहर वापस नहीं आए। आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि वो वहाँ ज़रूर दूसरी शादी कर चुके होंगे। मेरी तो फिर आप अपने आप घर क्यों नहीं लौट जाती? मैं बबसी से खामोश हो गई। कैसे कहती कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं बिल्कुल एक लावारिस और तनहा लड़की हूँ। जब भी तो एक मुलाजमा की हैसियत से इस घर में रह रही हूँ। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से अपना काम करती रही। वो एक तहकीराना अंदाज लिए मुझे देखते वापस लौट पलट गई। पहले भी मेरी इस घर में कोई हैसियत ना थी, लेकिन अब तो मुझे और भी ज़लालत का सामना था। बस मैं अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान पाक की तिलावत करते और नमाज में दिल लगाने की कोशिश करती थी। फजूल सोचने से लाख छुटकारा पाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान इधर उधर भटकी जाता था। फिर एक दिन मैं ऊपर छत पर अकेली सोई पड़ी थी जब अचानक इस कमरे का दरवाज़ा धीमी धीमी सी आवाज़ में बजने लगा। अगर घर का कोई फर्द होता तो यकीनन वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में दस्तक ना देता, लेकिन ये है कौन जो आधी रात को दरवाज़ा बजा रहा है? मैं बेख्तियार दरवाजे तक आई थी। मेरी झुर्रियों से झांक कर देखा, वहाँ एक काले रंग का लिबास पहने लंबा चौड़ा वजूद खड़ा था। फिर काफ़ी देर तो दरवाजे पर दस्तक देता रहा। खौफ के बारे में पसीना पसीना हो गई थी। ना जाने क्यों ये नौजवान मुसलसल मुझे तंग कर रहा था। कौन है यहाँ, कौन है? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन उसके जवाब में सिर्फ दरवाज़ा बजने की हल्की हल्की सी आवाज़ें आती रही। मैंने भी दरवाज़ा ना खोला, बल्कि ऐसे ही घुटनों में मुँह छुपा कर कमरे में बैठी रही। जैसे ही सुबह फजर की अजान हुई, फिर कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली तो अचानक ही मेरी नज़र नीचे फर्श पर गिरे एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ी। कागज़ कैसा था? किसने यहाँ पर फेंका था? इसे उठा कर पढ़ा
तो इसकी तहरीर पढ़कर चौंक गई। कागज़ में लिखा था कि लड़की तुम रोज़ाना तिलावत करती हो, तो मैं इसे बड़े गौर से सुनता हूँ। इसे सुनकर मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। आज रात तुम एक ख़ास सूरत की तिलावत करोगी। वो तिलावत सिर्फ मेरे लिए ही होगी। मैं तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। इस सूरत का नाम सूरत जिन है। इसकी तिलावत करोगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये तहरीर पढ़कर मैं हैरान रह गई थी। भला कौन है जो इतने गौर से मेरी तिलावत सुनता है? इस कागज़ को मैंने संभाल कर किताब में रख लिया और खुद नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने चली गई। फिर दिन में मैं घर का काम काज निपटाते फिर रही थी। फिर मैंने बातों में मैंने अपनी छोटी नंद से पूछा कि वो बंगला जो काफ़ी सालों से खाली पड़ा है, क्या इसमें कोई फैमिली आकर रह रही है? वो हैरत से कहने लगी, अब पागल हो गई हैं भाभी, इस घर में भला कौन रहेगा? आप शायद इस घर के बारे में जानती नहीं। हम बचपन से ही यहाँ के हालात देखते आए हैं। तौबा करें, कोई बड़े दिल वाला ही वहाँ पर रह सकता है। इसकी ऐसी बातों पर तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन फिर रात में खड़ा हुआ वो जो वजूद इसी छत से 2 दीवार फलांग कर आया होगा, वरना तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। ऐसे में मैं किसी के सामने इसका जिक्र करती तो मेरी ही इज्जत पर आ जानी थी, और कोई मुझ पर उंगली उठाए ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। नाचार मैंने अपने दिल में ही ये बात दबा ली कि दूसरी रात इशा की नमाज़ पढ़कर मैं तस्बीह पढ़ रही थी जब मुझे इस कागज़ में लिखी तहरीर का ख्याल आया। फिर मैंने कुरान शरीफ निकाला और सूरह जिन की तिलावत करना शुरू कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा शहर में कोई मौजूद था। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था, लेकिन मुसलसल तिलावत करती जा रही थी कि जैसे ही कुरान मजीद बंद करके रखा तो बाहर शहर में आ गई। कौन है आप? वो बगैर इजाज़त के यहाँ कैसे आ जाते हैं? मैं इससे कड़क लहजे में पूछ रही थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी किसी के निकाह में। उसने पलटकर गर्दन मेरी तरफ मोड़ी और कहने लगा, लड़की तुम बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ती हो। जिस दर्द से अल्लाह को याद करती हो, ऐसे मालूम होता है तुम्हारे सीने में कोई बड़ा जख्म छुपा है जिसे तुम इबादत करके मिटाने की कोशिश करती हो। मैं घबरा कर कहने लगी, आप ये बात कैसे जानते हैं? आप हैं कौन? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं इस बराबर वाले घर में रहता हूँ। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, बल्कि कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैंने अब तक किसी के सामने खुद को जाहिर ही नहीं किया। उसकी बातें उलझन ज़्यादा थी, लेकिन इस बंगले में तो कोई भी नहीं रहता। मैंने भी पूरी यकीन लहजे में इससे तस्दीक चाही थी। उसने इस बात में सर हिला दिया, फिर कहने लगा, हाँ कोई भी नहीं रहता। मेरे होते हुए किसी की जरूरत ही नहीं कि वहाँ पर कदम भी रखे। मैं वहाँ कई सालों से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन जब से तुम इस छत पर आई हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। मुझे तुम्हारी आवाज़ में तिलावत सुनना, तुम्हारा इबादत करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वाकई मैं एक नेक लड़की हूँ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? मैं आप फिर इसे पूछ रही थी। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शोहर की गैर मौजूदगी में किस कदर परेशान रहती हो। क्या तुम अपने शोहर को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हो? मैं हैरान रह गई। वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। अब मैं इसकी मिन्नतें करने लगी कि वो मुझे बता दें कि आखिर वो कौन है और मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। वो पूरी सरार लहजे में कहने लगा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन अगर मुसलसल 14 दिन तक तुम सूरह जिन की तिलावत नहीं सुनाओगी तो यूँ समझ लेना कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तुम्हारी इस घर में जो है वो बदल जाएगी। तुम किसी मलका की तरह इस घर में राज करोगी। वो मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहा था, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी हैसियत तो इस घर में सिवाय एक चींटी के और कुछ भी नहीं है।
अब उसने मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया था। मैं चुपचाप कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज मेरी ज़िंदगी में कोई नई उम्मीद आई हो, वरना तो मुझे अपनी ज़िंदगी सिवाय एक बोझ के कुछ भी ना लगती थी। अब्बा के मरने के बाद तो वैसे ही मैं खुद को अधूरा महसूस करती थी। ऐसी कोई रात ना गुजरी थी जब मैं अपने मरे हुए अब्बा को याद ना करती थी। फिर दूसरे दिन मेरे सर में शदीद दर्द था। अपनी सास से कहने लगी कि मुझे दवा लेकर आनी है। दर हकीकत तो ये एक बहाना था। इस बंगले पर एक नज़र डालना चाहती थी कि सच में वो खाली पड़ा है या इसमें कोई रहता है। कहीं मेरी नंद ने इस दिन मुझे झूठ तो नहीं कहा था। नहीं जानने के लिए मैंने दवा लेने का बहाना किया। मेरी सास ने बाद नखास्ता मुझे जाने की इजाज़त दे दी और हाथ पे चंद पैसे भी रख दिए थे। मैंने वो पैसे लिए, चुपके से घर से निकल आई। एक घर छोड़ कर ही तो वो खूबसूरत बंगला मौजूद था। वो वाकई बहुत हसीन था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई लड़की ख्वाबों में अपने सपनों का घर सजाए। लेकिन इसका एक बड़े से गेट पर ताला लगा था। इसका मतलब है कि मेरी नंद ठीक कह रही थी। वो नौजवान ही झूठा है जो ना जाने मुझे क्या क्या कह रहा था। फिर मैं अपनी दवा लेकर घर लौट आई। उस रात फिर मैंने इसकी हिदायत के मुताबिक इसी सूरत जिन की तिलावत की। मैं देखना चाहती थी कि वो सच में ही मेरी मदद करना चाहता है या सिर्फ ये सब एक झूठ था। मैंने सोच लिया था कि आज जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी हकीकत जानकर ही रहूँगी। फिर जैसे ही मुझे इसकी आँख महसूस हुई, मैं फ़ौरन ही सेन में आ गई थी। जहाँ रात के वक्त कोई भी ना आता था, सब आराम से नीचे अपने कमरों में लेटे रहते थे। मैं अकेली जान जो इस कड़ कबाड़ वाले कमरे में पड़ी रहती थी। इसे भी मैंने बहुत साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। अब मैं तुम्हारे किसी बात को सच नहीं मानूंगी क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि तुम इस घर में रह रही हो, जबकि इस घर पर तो ताला लगा हुआ रहता है, जहाँ कोई भी नहीं आबाद है। फिर तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं सारे घर वालों के सोने तुम्हारे सामने तुम्हारा राज बता दूंगी। वो बड़े अजीब अंदाज में ऐसा फिर कहने लगा, ऐसा करके तुम अपने आप को मुश्किल में डालोगी क्योंकि मेरा राज बताने के बाद तुम कभी भी इस दम से निकल ना सकोगी जो शादी के बाद तुम पर आया है। तुम्हारा शोर भी कभी तुम्हारा अपना ना बन सकेगा। तुम्हें इसके लिए कुछ दाव पेच खेलना पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम एक नेक लड़की हो, इबादत गुजार भी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब उसने मुझे खामोश करवा दिया था। फिर मैंने इससे ज़िद की और कहने लगी, जब तक तुम मुझे अपनी हकीकत नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद लेने को तैयार नहीं। आखिर मुझे बताओ तो सही कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। गौर से मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगा, मेरी हकीकत जान लेने के बाद तुम डर तो नहीं जाओगी। मैंने कहा, नहीं, डरने की क्या बात है। मैं खुद को एक मजबूत लड़की समझती हूँ। मैं हरगिज़ तुम्हारी बातों से खौफज़दा नहीं होंगी। वो कहने लगा, ठीक है, तो फिर मेरी हकीकत सुनो। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये नौजवान एक इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाद है। मैं आपसे नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से अकेले इस घर में रहता हूँ, जहाँ पर मैं बहुत खुश रहता था। मैंने आज तक किसी को ये सामने ज़ाहिर नहीं किया। पहले मैं इबादत को इतना नहीं मानता था। अपनी ज़िंदगी में मगन रहता था, जहाँ पर मेरा दिल चाहता आज़ादाना घूम फिर कर वापस अपनी इस जगह पर आ जाता था। लेकिन जब से तुम इस कमरे से आवाज़ इसी घर तक जाती है। जब तक तुम यहाँ बैठकर इबादत करती हो, तिलावत सुनाती हो, तो मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी सोच से तिलावत करती है। इसकी आवाज़ में कितना दर्द है। ये अल्लाह को याद करती है, इसीलिए क्योंकि ये खुद को तन्हा और अकेला महसूस करती है। मैं भी तो कई सालों से तन्हा हूँ, इसके लिए ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन मैंने कभी भी खुदा को ऐसे याद नहीं किया। लेकिन तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि हमें भी ऐसे ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आखिर को उसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है,
फिर जब हर रात मैं तुम्हारी इस तिलावत की आवाज़ सुनता, कभी कभी सुबह में भी मैं जब इस छत की दीवार पर बैठा होता था तो तुम्हें देखता रहता था। तुम्हारे इर्द गिर्द मासूम परिंदे भी बैठकर तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनते थे। तुम इन्हें देखकर बच्चों की तरह खुश होती थी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसे करके तुम्हारा शोर सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। वो अभी तक वहाँ कुंवारे की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, बल्कि वहाँ जाकर इसे एहसास हुआ कि अकेला रहना कैसा है। हो सकता है कि कभी ना कभी इसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। मुझे यकीन ना आ रहा था कि मेरे सामने खड़ा है ये नौजवान, खूबसूरत नौजवान एक जिनजाद होगा। इसकी खूबसूरत सफ़ेद आँखें दिन से पूरी इसरारियत झलक रही थी। इस बात का एहसास दिला रही थी कि ये आम इंसानों जैसा नहीं है। फिर मैं लड़खड़ाती हुई आवाज़ में से कहने लगी, क्या वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी किसी ने अच्छा नहीं किया सिवाय मेरे अब्बा के। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी और फिर अब्बा ने ही मुझे पाल पोस कर जवान किया था। और फिर इन घर वालों का रवैया तो तुम देख ही चुके हो। मैं उदासी से इसे कह रही थी। फिर वो कहने लगा, फिर ना करो, तुम जैसी अच्छी लड़कियों के साथ कभी बुरा ना होता। और फिर खुदा भी तुम्हारे साथ है। जब तुम इसकी इबादत करती हो, इसका हुक्म मानती हो, तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम्हें ख़ास अमल बताऊंगा जिसके करने से ना सिर्फ इन घर वालों का रवैया बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारा शोर भी तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी थी। फिर मैं इससे कहने लगी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे वो ख़ास अमल बता दो। मैं हर मुसीबत, हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगी। तुम नहीं जानते कितने सालों से मैं अपनी इज्जत संभाल कर थक गई हूँ। अगर इस पर किसी की गलत निगाह पड़ गई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक शादीशुदा होकर भी मैं एक कुंवारी लड़की की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तभी उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मेहरबान लहजे में कहने लगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी जैसा नेक जिन्नात तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख दूंगा। तुम्हारे हाथों में भी चूड़ियाँ होंगी और तुम भी अपने हाथों में मेहंदी लगाओगी। अनकरीब तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। उसने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी। और फिर वो कहने लगा, कल रात 12 बजे आकर मैं यहीं पर तुमसे मुलाकात करूँगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना होगा। मैं अभी से इसकी शुक्रगुजार हो रही थी। फिर वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने से गायब हो गया। दूसरे दिन मैंने एक गुलाबी रंग का लिबास पहना और अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे अभी से मुस्कुरा रही थी। मैं सोचने लगी कि जब मेरा शोहर वापस आए और वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा तो वो दिन कैसा होगा। यही सोच कर मेरे लब खुद ब खुद हंसने लगे थे। मैं नीचे जाकर पूरा दिन मुस्कुराती गुनगुनाती काम करने लगी। पहले की तरह जिस तरह उदासी और मायूसी की कैफियत में मैं हर वक्त गिरफ्तार रहती थी, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास भी सरगोशियों में अपनी बेटियों से कहने लगी, देखो तो सही, आज तो इसका रंग ढंग ही बदला हुआ है। ना जाने कौन सी जादू की छड़ी मिल गई है जिसे घुमा कर इसने अपने आप को बदल डाला है। लेकिन मैंने इनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं तो इस नेके जिन्नात के बारे में सोच रही थी जो मुझ पर मेहरबान हो चुका था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मखलूक बहुत ताकतवर होती है, जिसकी भी चाहे ज़िंदगी बदल सकती है। और फिर मेरी ज़िंदगी में तो एक नेक जिन्नात आया था, ना कि शैतान फितरत। मैं जानती थी कि वो मेरे साथ नेकी करने आया है, ना कि बुराई करने। इसलिए तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ फैला रहा है। अब मैं अपने आप को और भी ज़्यादा पुरएतमाद लड़की महसूस कर रही थी, वरना इससे पहले तो मैं अपने आप को कमतर और गरीब समझती थी। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ससुराल वालों ने इस घर में मुझे रख कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन अब मुझे अपने मुकाम का पता चल गया था।
जिस तरह बाकी लड़कियां इस घर की बहू थी, उसी तरह मैं भी इस घर की बराबर की हिस्सेदार थी। मेरा शोहर जिसने पलट कर मुझे ना पूछा था, लेकिन एक दिन वो मेरा हो जाएगा, मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। उसने एक जिन्नात ने मुझे इतनी उम्मीद दिलाई थी। अब यही बातें सोच सोच कर मैं पूरा दिन मुस्कुराती रही। जैसे ही रात के 12 बजे मैं शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगी। मैं जानती थी कि वो अपना वादा पूरा करने में मेरे सामने ज़रूर आएगा। मैं ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी थी, लेकिन हल्की सी कदमों की आहट सुनाई दी तो फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। ऐसे लगा मेरा डर और खौफ हमेशा के लिए दूर हो गया हो। सफ़ेद रंग के लिबास में वो नौजवान जिन ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर मैं इससे कहने लगी, मैंने सुना था कि जिन्नात बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा एहसास नहीं होता। तुमसे मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा। वो कहने लगा, हाँ हम खौफनाक होते हैं, लेकिन और लोगों के लिए जो बदफितरत नीयत के मालिक होते हैं, इनके लिए हमारा गैज़ो गज़ब देखने वाला होता है। लेकिन तुम बहुत नेक और साले लड़की हो, तुम इबादत गुजार हजादार लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के का फैसला किया। तुम नहीं जानती, पिछले 20 सालों से इस घर में रह रह कर मैंने कई ताकत में अपनी हाथ में ले ली है। मैं जब चाहूँ किसी भी रूप में बदल कर लोगों के सामने आ सकता हूँ। लोगों को अपने खौफ, अपनी दहशत से इनकी होश उड़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर नेक फितरत है, ना कि शैतान फितरत। इसलिए तो मैं सिर्फ इन लोगों की मदद करता हूँ जो नेक होते हैं, अल्लाह की इबादत गुजार खुदा तरस लोग होते हैं। फिर मैं इससे कहने लगी, अब जल्दी से मुझे वो अमल बता दो जिसके करने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरा शोहर वापस मेरे पास आ जाएगा। हालांकि आज तक उसने तो कभी गौर से मेरी शक्ल भी नहीं देखी। मैं ये सोचकर उदास हो गई थी। वो कहने लगा, अब मायूसी के दिन ख़त्म होने वाले हैं, तुम ये अमल करना शुरू करो। फिर उसने मुझे वो अमल बता दिया जिसके करने से जल्द ही मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लौटने वाली थी। वो अमल रात के 12 बजे के बाद करना था, सबके सो जाने के बाद। फिर उसने मुझे एक शीशे की बोतल थमाई और कहने लगा, ये हमारे कबीले की खास जड़ी बूटी है, इसका पानी तुम थोड़ा थोड़ा सारे घर वालों को पिलाना, लेकिन याद रखना किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तुमने ये काम सबसे छुप कर करना है। जल्दी ये पूरा घर तुम्हारी नेक नियति और तुम्हारी हैसियत मुकाम को पहचान लेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैंने इस घर में वही मुकाम हासिल करना होगा जिसकी तुम हकदार हो। अब मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और दूसरे दिन ही इसे अपने अमल का आगाज़ शुरू कर दिया। हर रात वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे आसपास मौजूद होता था। ये ध्यान रखता था कि कहीं कोई घर वाला मेरी तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। मुझे इसके लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा थे। इनका काम भी मेरे नाजुक कंधों पर था, लेकिन फिर भी मुसलसल 14 दिन तक मुझे ये अमल करना था। साथ ही चूँकि पूरे किचन की जिम्मेदारी मेरे साथ थी, तो मैं चुपके चुपके वो जड़ी बूटी का पानी भी पूरे घर वालों को पिला रही थी। मुझे ये खौफ भी था कि कहीं ऐसा करते हुए मुझे कोई देख ना ले। ऐसा होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी सास हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल देती। फिर 14 दिन गुजर गए, कोई भी तब्दीली ना आई थी। सब का रवैया मेरे साथ वैसे का वैसा ही था। मैं बहुत मायूस हो गई। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ हासिल ना हुआ था। फिर उस दिन मैं उसी नेक जिन्नात का इंतज़ार करने लगी। मैंने उससे कहना था चाहती थी तो इसकी कही हुई बात झूठ तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? वो कहने लगा, जब इतने सारे सब्र किया है, थोड़ा सब्र और कर लो, बस चंद दिन की बात है, फिर इन सब के रवैयों में तब्दीली तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी। अब मैंने इसके कहे हुए पर यकीन कर लिया। फिर एक दिन एक आदमी दरवाजे पर आया था। उसके हाथ में ढेर सारे तोहफ़े थे। इन सारे तोहफ़े पर मेरा नाम लिखा था। फिर वो आदमी मेरी सास से कहने लगा, ये तानिया बीबी के लिए हैं, इनके शोहर ने ये सारे तोहफ़े भिजवाए हैं, इसलिए मुझे इनके हाथ में ही ये तोहफे देने होंगे।
मैं इनकी शक्ल पहचानता हूँ, लेकिन आपके बेटे ने मुझे अपनी बीवी की तस्वीर दिखा रखी है। अब मेरी सास हैरान परेशान रह गई। कहाँ तो इसका बेटा मुझ पर निगाह डालना भी गवारा ना करता था, और कहाँ अब ये सारे तोहफे भिजवाने लगा था। तभी मैं किचन में काम कर रही थी जब उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। मैंने इस आदमी का शुक्रिया कहकर सारे तोहफ़े ले लिए थे। फिर सारे घर वाले जमा हो गए और मुझे कहने लगे, ये सब खोल कर तो दिखाओ, उसने आखिर क्या भेजा। फिर जूं जूं मैं वो बॉक्स खोलती रही, मेरे ऊपर क्यों हैरत के पहाड़ टूटने लगे। सब में ही खूबसूरत जेवरात, कीमती मलबूसात मौजूद थे। ऐसे लगता जैसे किसी ने खास मेरे लिए ये सब भिजवाया हो। मुझे यकीन ना रहा था कि मेरा शोर ये सब भिजवा सकता है। फिर सास कहने लगी, देखो तो सही अपनी बीवी के लिए कितने कीमती तोहफे भेजे, हालांकि हमें तो सिर्फ अभी तक पैसे ही भिजवाए हैं। फिर मैंने इन सब का दिल रखने के लिए एक एक चीज़ इन्हें भी थमा दी थी। सब इन चीज़ों को लेकर बहुत खुश हुए थे। फिर मेरी देवरानी कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो आपको बहुत गलत समझती थी। हमेशा आपको हकीर और गरीब समझकर आपसे बात नहीं करती, लेकिन आपका शौहर तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तो हाइफ ये बता रही है कि आप इनके लिए कितनी ख़ास हैं। मैं भी हैरान रह गई थी, हालांकि कभी भी मैंने इनसे बात तो नहीं की थी। फिर सारे तोहफ़े मैंने संभाल कर अपने कमरे में रख दिए। फिर इस रात वो जिन्नात मेरे सामने आया तो मैं इसे कहने लगी, लगता है कि मेरा किया हुआ अमल कामयाब हो गया है। जभी तो मेरे शौहर ने मुझे इतने सारे कीमती जेवरात बेचे हैं। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ये तुम्हारे शौहर ने नहीं बल्कि ये सब मैंने भिजवाए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वालों को रवैया बदलने के लिए। अभी देखना इन सब का कितना असर होगा, वो सब तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने लगेंगे। लेकिन मुझे इसकी बात सुनकर मायूसी हुई और कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है कि मेरा शौहर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरा क्या हुआ? मेरा अमल बेकार हो गया है? लेकिन इसने तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्दी तुम्हारे शौहर की तरफ से भी ऐसी चीज़ें मौसूल होंगी। हमें काफ़ी हद तक मायूस हो चुकी थी, लेकिन दूसरे दिन हैरान रह गई जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी इस छोटी नंद ने मेरी सास से कहने लगी, अम्मी आपने भाभी को ऊपर वाले स्टोर रूम में रखा हुआ है, अब तो भाई भी वापस आने वाला है, वो आकर देखेंगे कि मेरी बीवी को तो एक नौकरानी की तरह इस घर में जगह दे रखी है। हालांकि इस पूरे घर को चलाने वाली तो इनके शौहर ही है ना। अब आप भी समझदार हैं, अगर भाई के दिल में हम सब की नई जगह बना रखी है तो इनके बीवी के साथ रवैया दुरुस्त करना होगा। मेरी सास कहने लगी, हाँ चंद दिन नहीं रह गए हैं अहमद के वापस आने में, इससे पहले ही मैं इसके लिए कमरे को तब्दील कर देती हूँ। फिर उन्होंने वो कमरा जो मेरा जेठ जेठानी छोड़ कर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना अलग घर खरीद लिया था, वो कमरा मुझे दे दिया और कहने लगे, मैं तुम्हारे कमरे में नया फर्नीचर डलवा देती हूँ। अब मेरा बेटा वापस आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है आखिरकार तुमने अपनी नेक नीति और खामोशी से इसके दिल में जगह बनानी है। मैं खामोश हो गई, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ कभी भी ठीक नहीं होगा। वो पहले की तरह मुझे अपने कमरे से निकाल देगा। फिर उस रात मेरी ऊपरी कमरे की छत पर आखिरी रात थी। मैं अब हमेशा के लिए नीचे वाली मंजिल पर शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन मैं इस नेक जिन्नात से मुलाकात करना चाहती थी, इसके सामने अपने खदशे का इजहार करना चाहती थी। तो वो कहने लगा, फिक्र मत करो, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे वो अभी सही तुम्हारे बारे में सोचने लगा है, और फिर मैं इसी बंगले में मौजूद हूँ। अगर वो वापस भी आ गया तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। फिर इसकी बातें सुनकर मैंने अपने आप को तसल्ली दे ली थी कि वो नेक जिन्नात हरगिज़ मेरे साथ झूठ नहीं कहेगा। फिर एक हफ्ते के बाद मेरा शौहर
वापस आ गया। उसे गए हुए न जाने कितने दिन हो गए थे। मैंने तो हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। आज मैंने लाल रंग का लिबास पहन रखा था। ना जाने क्यों मेरे वजूद पर कपकपी सी तारी थी। ऐसे लगता था जैसे अभी वो सबके सामने मुझे जलील कर देगा। अपनी माँ से कहेगा कि इसे अभी तक घर में क्यों रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आया तो इसने लाल रंग का बॉक्स मेरे हाथ में रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे लिए ये खास मैं दुबई से लेकर आया हूँ। मैंने इस बॉक्स का खोल कर देखा। इसमें खूबसूरत सोने के कंगन थे। मुझे यकीन ना रहा था कि मेरा शौहर ये कीमती तोहफा मेरे लिए लेकर आया है। हालांकि मैं तो अपनी ज़ात को बहुत हकीर समझती थी। मैं सोच रही थी कि आखिर इसने एक जिन्नात ने ऐसा किया होगा जिससे इनका रवैया इस हद तक मेरे साथ तब्दील हो गया। फिर उस रात कमरे में मौजूद मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुम्हारे हाथ मुझे वहाँ पर मिल जाया करते थे जिसमें तुम अपनी बेबसी और मोहब्बत का इजहार करती थी। मैं खुद को वहाँ पर अकेला महसूस करता था, इसीलिए तुम्हारे पड़े हुए खत मुझे सुकून पहुँचाया करते थे। जब भी तो मैंने कभी तुमसे फ़ोन पर बात नहीं की। क्या तुम मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करती हो? मैं हैरत से इसकी शक्ल देखती रह गई। वो किन खतों का जिक्र कर रहा था। फिर यकदम ही मेरे जहन में झमाका हुआ था। कहीं इन्हीं तोहफे तोहफ़ की तरह इस नेक जिन्नात ने वो ख़त भी मेरी तरफ से मेरे शोर को तो नहीं भिजवा दिए थे। अब मुझे इस बात की तस्दीक करनी थी, लेकिन फिर ऐसा मौका ही ना मिला। सारे घर वालों का रवैया तब्दील हो गया था। बिल आखिर मेरे शोहर की मोहब्बत की हकदार मैं बन गई थी। वो खुदा का शुक्र है कि जिसने मेरी ज़ात को हकीर ना समझा और मेरी सोच से भी ज़्यादा नवाज दिया था। उसने एक जिन्नात का शुक्रिया अदा करती जिसने मेरी इतनी मदद की थी, वो भी सिर्फ अपनी ताकत से। आज मेरा शौहर मेरे साथ है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आज मैं पहले से भी ज़्यादा अपने रब की इबादत पर ध्यान देती हूँ। क्योंकि सच कहते हैं कि अगर इंसान नेक नियति से इस रब की इबादत करे तो वो क्या कुछ नहीं अता कर देता है। कभी छत पर जाती हूँ तो एक नज़र इसी बंगले पर ज़रूर डालती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो नेक जिन्नात इसी बंगले में आबाद है। उसका कहना है कि ये बंगला इसका ठिकाना है। वो यहाँ पर किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मेरी तिलावत सुनकर उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान की मदद की थी। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दो और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी अमेजिंग सी हॉरर खौफनाक कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।